Okay, class 10. In the last video, we have done up to the question number 4. Now we are going to start question number 5. Question number 5. Question number 5 is cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, and cot 78. Cot 73. Now let's see. 12 plus 78, 90. 38 plus 52, 90. So we can make change. हम इनमें चेंज कर सकते हैं. तो इनमें अगर हमें चेंज करना है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? cot 90 माइनस 78 लिख सकता हूँ. तो ये 12 आ जाएगा. इसी तरह से इस cot 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ. तो यहां से देखो cot 90 माइनस 78 और cot 38 को क्या लिख दिया? cot 90 माइनस 52. उसके बाद क्या बना? cot 52, cot 60 और cot 78. ओके, अब हमें क्या करना है? देखो cot 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहाँ से tan थीटा होगा. क्या होगा? tan थीटा. cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा. तो ये क्या होगा? tan थीटा होगा. तो यहाँ से tan थीटा देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 78. तो ये क्या हो जाएगा? tan 78. ये क्या हो जाएगा? tan 52. ये क्या बनेगा? cot 52, cot 60 एंड cot 78. देखो यहां से tan 52, cot 52. tan थीटा इंटू में cot थीटा क्या होता है? 1 होता है. tan थीटा इंटू में cot थीटा अगर आपको करोगे तो क्या फाइंड होगा? 1. क्यों होता है? क्योंकि cot थीटा क्या है? tan थीटा का रेसिप्रोकल. तो यहाँ 1 अपॉन क्या लिखेंगे? tan थीटा. tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो बनेगा क्या? 1. ओके, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया? tan 78 और tan 52 cot 52 क्या हो गया? 1. इंटू में क्या बचा? यहाँ से cot 60 इंटू में बचा cot 78. tan 78 cot 78 अगेन क्या आ गया? 1. cot 60 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3. क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3. cot 60 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3. तो यहां लिख देंगे इसे cot 60 that is equal to 1 upon root 3. This is your solution. ये क्या है? आंसर है इसका. ये इसका सॉल्यूशन है. तो ये समझ में आया आपको? देखो यहाँ से हमने 12 को क्या लिखा? 90 माइनस 78. 38 को क्या लिखा? 90 माइनस 52. और ये cot 60 एज इट इज, cot 52 एज इट इज और cot 78 एज इट इज. Now let's see cot 78. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 90 माइनस थीटा. tan थीटा में tan 78 आ गया. यहाँ से tan 52 आ गया. फिर cot 52. tan 52 cot 52 क्या हो जाएगा? 1. tan 52 cot 52 1. तो यहाँ पे tan 78 इंटू में 1, cot 60 इंटू में cot 78. tan 78 इंटू cot 78 क्या हो जाएगा? 1. और cot 60 की वैल्यू क्या हो गया? रूट 1 ऑफ रूट 3. तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा.
In the second, tan 5, tan 25. Tan 30, tan 45. Tan 65, tan 85. ये हो गया। अब फिर से देखो, ये 5 और 85 दोनों का सम क्या हो रहा है 1, आई मीन 90 हो रहा है। इसका 25 का और 65 का सम क्या हो रहा है 90। ये 30 और 45 का कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी वैल्यू हमें पता होती है, टेबल में चेक करना। अब यहाँ से tan 5 और tan 85, तो इसमें tan 5 को क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 85। tan 25 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65। tan 30 एज इट इज, tan 45 एज इट इज। बचा क्या tan 65, tan 85। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो यहां पर क्या आएगा cot 85। ये क्या बनेगा cot 65, tan 30, tan 45, tan 65 और फिर क्या बना tan 85। ये कहां से आया वो लिख देते हैं यहां पर। tan 90 माइनस थीटा और थीटा होता है, मीन्स यहां पर जो वैल्यू लिखी है वो आता है। ठीक है, अब यहां से देखो नेक्स्ट रीअरेंज कर देता हूं मैं इसे। cot 85, tan 85, cot 65, tan 65, tan 30, tan 45। मैं ये पीछे वाली वैल्यूज को आगे ले गया क्योंकि मुझे इनका क्या बनाना है, पेयर बनाना है। अब देखो यहां से cot 85, tan 85 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1, बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। tan थीटा इंटू में cot थीटा, अगर आप देखते हो तो क्या होता है 1। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एंगल क्या है दोनों में थीटा थीटा सेम है 85 85 और 65 65। ओके, अब tan 30, tan 45। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। क्या होती है 1/√3। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। क्या होती है 1। तो यहां से देखो tan 30 1/√3 और tan 45 क्या आ जाएगा यहां से 1। ये वैल्यू हमने की है पुट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई टोटल सॉल्व करने पर 1/√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको sin 81 sin 71। Question is this: express the following term of the trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degree.
इन्हें किस में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब इसके बीच में 0 से 45 के बीच में इन दोनों एंगल को शो करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को। ये भी तो 81 है, 81 को मैंने 90 माइनस 9 लिख दिया। और इसी तरह साइन 71 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 17 लिख दिया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से ये क्या हो गया, कॉस 9 हो गया, और ये भी क्या हो गया, कॉस 9 हो गया, और 9 क्या हो गया, 70। ओके, सो cos 9 प्लस cos 90। तो ये किसके टर्म में, 0 से 45। देखो ये 0 से 45 के मिडिल में आ रहा है। ठीक है, इसका सेकंड देखो, 68 एंड 68, tan 68 sec 60। अब यहां पर 68 को क्या लिख सकते हो आप, 22 लिख सकते हो। 90 माइनस 22 10, 90 माइनस 22, और sec को क्या लिख सकते हो, sec 90 माइनस 22, 68। ओके, तो यहां से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से पुट कर दो वैल्यू, ये क्या बन जाएगा, cot 22 प्लस ये क्या बन जाएगा, कोसेक 22। तो देखो ये भी 0 से 45 के मिडिल में है, तो ये वैल्यूज क्या है इनकी, 0 से 45 के मिडिल। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 65 प्लस कॉस 25 टू cos 25। ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये दिया हो तो ये कैसे आएगा। तो पहले हम LHS लिखें, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन 65 cos 25। तो देखो मुझे आंसर चाहिए cos 25 में, मीन्स ये साइन वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस 25। 90 में से 25 सब तक करोगे 65 आएगा, तो ये एज इट इज प्लस cos 25। अब यहां से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से बना cos 25 प्लस में क्या है, cos 25। cos 25 प्लस cos 25, 1 प्लस 1 क्या होते हैं, 2। तो इसी तरह cos 25 क्या हो जाएगी, 2 cos 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 cos 25। RHS में यही दे रखा है आपको, ये RHS। ओके, this is the solution of this question. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको, साइन 35 साइन 55। cos
cos 35 cos 55 इक्वल टू में 0। देखो इधर साइन साइन है, इधर कॉस कॉस है, या तो मैं साइन साइन की वैल्यू को चेंज कर लूं कॉस कॉस में, या कॉस कॉस को साइन साइन में। तो मैं साइन को चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ LHS में, क्या गिवन है आपको, साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55। यहां से देखो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 35 चाहिए मुझे, 90 में से कितना एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे, 35 आ जाए तो 55। इसी तरह से साइन 55 चाहिए तो यहाँ 35। ठीक है, इधर क्या आएगा, cos 35 cos 55। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, cos 55 cos 35 माइनस cos 35 cos 55। अब देखो मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू लिख लो आगे पीछे, 2 into 3 या 3 into 2 दोनों सेम होते हैं। तो इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल होंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। और यही क्या है, RHS। RHS में 0 प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ साइन साइन को चेंज किया, आप कॉस को भी चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट करके। ओके, सिमिलर प्रोसेस। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।